दुनिया में ऐसी कई महान शख्सियतें थीं और हैं भी जो बुरी तरह असफल हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज वो लोग किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। बस यही लाइन है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और करती रहेगी। अगर आप अपने जीवन में दुखी और परेशान हैं और आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ो जिनके पास आपके जैसी ही परेशानियां थीं और सफल हुए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताएंगे जिस पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपको तूफान भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। तो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। सफलता पाना हर व्यक्ति की प्रायोरिटी होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो भी एक सफल व्यक्ति की तरह ही सफल हो सके, लेकिन सफलता हासिल करना इतना आसान भी नहीं होता है। सफल होने के लिए हमें वही कार्य करना चाहिए जो एक सफल और कामयाब व्यक्ति करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो गरीब के यहाँ पैदा हो सकता है और अमीर के यहाँ भी, और उसके जीवन में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। हाँ, अमीर होगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स कम हो, वहीं गरीब होगा तो प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकती हैं। ये बात सभी में कॉमन होती है। इंसान हर परेशानी से लड़ता है और जीतता है, जो नहीं लड़ता वो हमेशा के लिए हार जाता है। अगर आप अपने जीवन में निराश हैं और चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम्स ने घेर रखा है, तो आप पूरी तरह से अपने आप को असहाय समझते हैं या आप हार चुके हैं, तो आपको सबसे पहले या अपनी लाइफ में 3 ऐसे सफल लोगों के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए जिनकी जिंदगी आप जैसी ही थी या उनके पास आप जैसी ही प्रॉब्लम्स थी। उनके बारे में पढ़कर आप उनकी शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतार लो, यानी उनसे सीख लो और अपने जीवन में सफल बनो। आपको अंबेडकर जी की जीवनी पढ़नी चाहिए। कैसे जब वो लाइब्रेरी में जाते थे और जहां पर सब लोग लंच लाते थे और लंच टाइम में लंच करने बाहर चले जाते थे, लेकिन अंबेडकर जी चुपचाप सिर टेबल पर रखकर बैठ जाते थे और जेब में रखी एक पेटीज को निकाल कर खा लेते थे और बस चुपचाप पानी पी लेते थे। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने ना ही झूठ बोला और ना ही अपनी गरीबी का बहाना बताया। उन्होंने कहा कि अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो रोना नहीं रोए कि वो गरीब हैं और उनके पास खाने के लिए नहीं है, उन्हें कोई कुछ दे दे। उन्होंने अपनी चेतना का इस्तेमाल किया। यानी जिस इंसान के पास चेतना है, बल है, शरीर मजबूत है, वो कैसे गरीब हो सकता है? आज जो इंसान शरीर से विकलांग है वो भी अपनी रोजी रोटी कमा लेता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिंदगी में आने वाली समस्याओं से लड़ सकता है, सफर में आने वाली समस्याओं को दरकिनार कर जिंदगी की जंग जीत जाता है। गांधी जी से हम सीख सकते हैं, क्या वो गरीब थे या वो असहाय थे? उन्होंने इतनी कठिनाइयां झेली, लड़ाई लड़ी, सैकड़ों मील की पैदल यात्रा की, आज वो भारत के राष्ट्रपिता कहलाए। आजादी की लड़ाई तो कई लोगों ने लड़ी, लेकिन जो रिस्पॉन्स गांधी जी को मिला वो काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया उन्हें आदर सम्मान देती है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो आपको भगत सिंह जैसे वीरों की कहानियां मिलेंगी। कम उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। उनके अंदर साहस था, बलिदान था, ताकत थी कठिनाइयों से लड़ने की और जीत भी गए। अब आप सोचेंगे कि इन सफल लोगों की कहानियां आपको क्या सिखाती हैं, तो आपको बता दें कि आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, हो सकता है कि इन सफल लोगों जैसी ना हो या आपके पास कुछ कम हो और इनके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हो, तो आप उनसे सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इन समस्याओं से लड़ाई की और आगे बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स की अभी शुरुआत हुई हो और जब आप उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से सीख लेंगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आप पहले से ही तैयार रहेंगे और वक्त आने पर उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। मॉडर्न टाइम में लोगों का मानना है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, यानी कि पैसे से ही अमीरी है और जिंदगी भी। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अगर आपके पास चेतना है तो आपके पास सब कुछ है। अगर ऐसा ना होता ना तो रैदास जी नीची जाति के होने के बावजूद भी उनके पैर ना छुए जाते, उन्हें पूजा ना जाता और आज भी उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। कबीरदास, जिनके बारे में आप भी जानते होंगे, क्या उनके पास पैसा था या वो अमीर खानदान में पैदा हुए? वहीं क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से थे? इन सब का जवाब ना ही है। आज भारतीय इतिहास में इनका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है
क्योंकि इनके पास चेतना थी, यानी कि वाणी, और उसी वाणी के दम पर आज वो सबके बीच में जाने जाते हैं और हजारों सालों तक उनका नाम लिया जाएगा। जब इंसान के पास पैसा होता है तो क्या वो अमर हो जाता है या उसे कोई बीमारी नहीं होती है? जब बीमारी का प्रलय आता है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब, सभी को एक साथ मौत की नींद सुला देता है। कोई भी उस बीमारी से बच नहीं पाता है, और इसका उदाहरण आप पहले आई कोरोना बीमारी को देख सकते हैं। जिनके पास पैसा था वो भी, और जिनके पास नहीं था उनकी भी मौत हुई। इसलिए इंसान को सबसे पहले अच्छे कर्म, ईमानदारी और भलाई पर काम करना चाहिए और सामने आने वाली समस्याओं का डट कर सामना करना चाहिए। आप ताकतवर हैं, लड़ सकते हैं और जीतेंगे भी। आपको अपने खाली वक्त में उन लोगों की कहानियां पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में ठोकरें खाकर आगे बढ़ते हैं। इससे आप दो चीजें और सीख सकते हैं। पहली, या तो आप उनकी बायोग्राफी पढ़कर अपने जीवन में सुधार करेंगे, या फिर आपको उनके जीवन से कुछ प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप अगर अपने जीवन में गलत कर रहे हैं तो आपको दुख होगा और आप अपने आप को बदल पाएंगे। दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता चाहते हैं, हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है और दूसरे सफल लोगों को पढ़ता है और उनके अनुभव से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि जब हम किसी सफल व्यक्ति की स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उनके जैसा सोचते हैं और करने का तरीका पता चलता है। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे फॉलो करके अपनी लाइफ में कठिनाइयों से लड़कर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।